विचारधारा एक होना चाहिए, क्योंकि कलयुग घुसता है, डिवीजन करवाता है। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अनुभव का बात मैं कहता हूं, जहां जहां प्रभु जी का काम होता है ना, वहीं पर बाधा आता है और आपस में बहुत लड़ाई होता है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, तो ये छोड़ना चाहिए। भविष्य शास्त्र में लिखा है, जो कल की भगवान का वाणी है, मैं मेरा छोड़ोगे तो वो मेरे को प्राप्त करोगे। मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा। और हमारी जहां जहां ठाकुर जी का काम होता है ना, वही जगह पर क्या होता है ना, कली अच्छी तरह से प्रवेश करता है, अच्छे अच्छे संपर्क को तोड़ता है और भक्तों के बीच में तालमेल नहीं रहता है। सबसे संदेह में देखते हैं, क्योंकि कली भी ऐसे घुसा है। मैं भी जहां काम करता हूं ऐसा होता है, बड़े बड़े भक्त भटक जाते, सब बोलते हैं हम बड़े हैं। तो हनुमान जी जैसा हो जाना चाहिए, झाड़ूदार बन जाए तो सबसे अच्छा। हनुमान जी कभी चेयर में नहीं बैठे, राम अभिषेक हुआ, सब चेयर में बैठ गए, जाम्बवंत जी बैठ गए, सुग्रीव जी बैठ गए, सुसेन बैठ गए, नल नील बैठ गए, पर जिन्होंने बुलाया था सबको आके राम के चरण में, वो नीचे बैठा, उनसे कोई शिक्षा नहीं किया। उसी समय वो ये हुआ था, यानी हनुमान जी सबको बुला के लाए थे राम के पास, पर देखते हैं हनुमान जी नीचे बैठ रहे हैं, पर वो चेयर में बैठ रहे। अरे मेरे को जो ने बुलाया था, जिन्होंने मेरे को राम मिलाया, वो नीचे बैठ रहे हैं, मैं वो चेयर में क्यों कैसे बैठूंगा। वही समय पर भी ऐसा था, पर हनुमान जी अजर अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। भगवान कहले तूने इतना अच्छा सेवा किया हनुमान जी, फिर कल के अवतार में मैं तेरे को सेवा दूंगा। तो इसीलिए हनुमान जी रह गए, और जितने चेयर पर बैठे थे ना, सब चले गए। छोटा बन जाओ, जितने छोटा बनो। और सबसे बड़ा बात, ये हंसी की बात नहीं है, आपकी संगठन, मैं जिस लोगों का साथ भी काम करता हूं, सब में मुझसे ज्यादा, मुझसे अच्छा, मैं एडवांस में काम करूंगा, मैं संगठन बनाऊंगा और मैं सबको दिशा दिखाऊंगा। भूल जाओ, जब सूर्यदेव आते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या काम करेगा। ब्रह्मांड के ठाकुर जी आ रहे हैं, छोटा मनुष्य क्यों सोच रहा है। हमको काम करना है, अपना परमार्थ के लिए काम करना है। संपत्ति को सपना की तरह सोचो, ज्ञान वैराग्य को एक परंपरा समझो, जिस परंपरा कभी था न रहे। बस भगवान का स्थिति को समझो, हु इज गॉड, व्हाट इज हिज पावर, उनका पावर क्या है, वो कौन है, समझो ना, परखो ना भगवान को, क्या है ठाकुर जी। और खुद का स्थिति को अनुभव करो, मैं भी कहा हूं और मेरा स्थिति कितने दिन का, क्या करूंगा, क्या करके जाऊंगा, बस उसमें परमार्थ मिल जाएगा। तो इसीलिए आपकी संगठन के सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं मेरा भूल जाओ। मानो वो बेटा कर रहा है, छोटी बच्ची कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसको सम्मान करो, और अच्छा करेगा। हमारा क्या जाता है, एक दिन तो मरेंगे। हाँ, इस जीवन में कल के भगवान को प्राप्त करेंगे तो 1009 साल बचेंगे। अगर प्राप्त नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे प्राप्त, ना जो मैं मेरा में फंसे हैं वो नहीं करेंगे। सीधा बात मैं करता हूं, जो लोग मैं मेरा में फंसे हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे। सत्ययुग में ऐसे एक लोग नहीं रहेगा जो लोग इसी विचारधारा में। उससे पहले जो कलयुग आया था, ई कलयुग से पहले,
भगवान कल्कि का नाम प्रणीत चंद्र था। प्रणीत चंद्र। और भगवान 22 साल धर्म संस्थापना किया, 22 साल। उसी समय ठाकुर जी विवाह भी हो गया था। कोई नहीं जानते थे ये ठाकुर जी कल्कि है, पर समय आया प्रभु अपना रूप धारण करे, घूम घूम के सारा विश्व में धर्म संस्थापना किया। पहले सबसे ज्यादा पाप करने वाला लोगों को मारा, उसके बाद उससे कम करने वाला को मारा, फिर उसके बाद उससे कम करने वाला, फिर देखे छोटे मोटे पाप करने वाले लोग भी रह गए जो अभी भी परिवर्तन नहीं होते। जो हमारी हाल है, जो हमारी हाल है बुझो अच्छी तरह से। यानी छोटे छोटे पाप है, गर्व अहंकार दंभ मैं मेरा जो जिसका पास है। प्रभु सोचे ये अगर जाएंगे ये भी सत्ययुग को कलयुग बना देंगे, तो ठीक है उनको भी हटाया। तो इसीलिए कोमल चित्त अति दीन दयाला, प्रभु अति दयाला है। पर हमारा निष्काम कर्म होना चाहिए, हमारी कर्म में आसक्ति रहना नहीं चाहिए। हम कल के भगवान का काम करते हैं, हमारा मन में यह विचारधारा नहीं चाहना चाहिए ताकि हम कल्कि के करीब भक्त हैं। यह विचारधारा होना चाहिए ये सब भक्त एक एक नारायण है, मैं उनका सेवक। सब नारायण है, मैं उनका सेवक। मैं नीचे बैठता हूं, खुद रसोई करता हूं, कहीं घर भाड़ा लेके भोजन करता हूं, होटल फोटल नहीं कभी गया। इसी कारण कल की परंपरा का काम कर पाता हूं, नहीं तो कब से प्रभु हटा दे। क्योंकि ये परंपरा सत्य का परंपरा, यहां मिथ्या नहीं है, यहां झूठा नहीं है, यहां अधर्म नहीं है, कोई लोग टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपकी जो गुरुदेव ने जो महासमुद्र का स्थापन करके गए हैं, उसको ना सुखाओ, उसमें जल डालो और डालो, और जो भी काम जरूरत होगा सब मिलके करो। अगर कोई भाई आगे पैसा दान करता है, श्रमदान करो। कोई श्रमदान नहीं, उनको एनकरेज करो। कुछ तो भगवान दिए ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो प्रदत्त्यते ओ मैं प्रदत्यामि। यानी प्रभु जो भी दो मैं दूंगा। इसमें क्या है, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, सबका कल के काम में जरूरी है। तो इसलिए आप सब मिलकर रह के काम करो। 7 साल बाकी है, बड़ा गारंटी के साथ कहता हूं, 7 साल बचना है। बीच में बीमारी आएगा 2 साल, एक गांव में 7 लोग बचेंगे। बचना है तो कर्म करो, मरना है तो अपना आदत मत छोड़ो। मैं नहीं कहता हूं तुम छोड़ो, क्योंकि मनुष्य अपना आदत मृत्यु के साथ छोड़ता है। थोड़ा मैं कहने से हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति और आदत मृत्यु के बाद जाता है, और मृत्यु के बाद अगर वो भूत प्रेत बनता है वो आदत भी रहता है। तो इसीलिए आप सब भक्त हैं। बानर सेना में लड़ाई नहीं था, पर गोपी गोपाल में बड़ा लड़ाई था, कौन कृष्ण का करीब होगा। क्योंकि यह परंपरा जदुवंशियों का, ऋषिवंशियों का, गोपीवंशियों का है, मैं जानता हूं। पर इस समय हम सत्ययुग बनाएंगे तो हमारे बीच में एक भावधारा रहना चाहिए। आप सबको मिलाओ। ठाकुर जी आ रहे, आ चुके हैं, गारंटी का साथ मैं कहता हूं कल की अवतार आ चुके हैं। उसका प्रमाण भी मैं रखूंगा। आप बोले दिखाओ शंख चक्रधारी भगवान को, हम नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारे पास वो भक्ति है, तुम उस भक्ति में जाने से तुमको शंख चक्र गदा पद्म में वो दर्शन देंगे। भक्ति, विश्वास, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास। हनुमान जी का थोड़ा विश्वास करो ना, कल की है। पर मिलेंगे कैसे? आंखों में चश्मा देखे नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तुम्हारा दृढ़ विश्वास है। सपना में आएंगे, बताएंगे मैं आया हूं, नहीं बताएंगे हम क्या पाखंड फैला रहे हैं।
हमारा कोई काम धंधा नहीं, सालों भर घूम के ही काम करते हैं, परिवार का ख्याल नहीं रख पाते, कहां कहां घूमते हैं, एक दिन परिवार के साथ समय देना मुश्किल होता है सालों में। तो इसलिए हमारा विश्वास दृढ़ है, प्रभु आ चुके हैं। अगर कल की नहीं आएंगे, परमाणु वार होगा, कौन रक्षा करेगा? आप मेरे को बताइए। परमाणु वार होगा ना, नहीं होगा? हमारा जगन्नाथ संस्कृति भविष्य शास्त्र में लिखा है, लाखों लाखों परमाणु का एक्सप्लोजन होगा। रक्षा करने वाले कौन ऐसे जन्म पैदा हुआ है? हाँ, वो नहीं आएंगे तो रक्षा कौन करेगा? धरती खंड खंड हो जाएगा, सब मनुष्य मर जाएंगे, विश्व युद्ध होना ही है, ये ना भूलो। विश्व युद्ध 100% होना है, 27 के बीच में होगा। भारत, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, ईरान, अमेरिका, 13 मुसलमान कंट्री, रसिया, ये लिखा है भविष्य शास्त्र हमारा, जगन्नाथ संस्कृति सब लिखे। इंडिया अकेला लड़ेगा, रसिया आके उसको मदद करेगा, और एक साथ 13 मुसलमान कंट्री, 57 मुसलमान कंट्री अमेरिका भारत के साथ लड़ाई करेंगे। तो उस समय बोलेंगे नहीं मुझसे ज्यादा, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, सब भूल जाओ, समय नहीं है। 7 साल हाथ में समय है, कल की भगवान ने हमको भेजे हैं, बता दो मेरे भक्त है, मेरा काम पे हैं, पर माया में थोड़ा थोड़ा जो जिसका पास है उसको हटा दे। उनका इच्छा बिना यह मीटिंग नहीं हो सकता। मैं कहां हूं, आप कहां हैं? मैं संभल गया, फिर संभल में मैं विचार किया, उन लोगों के साथ मिला, भाव आदान प्रदान हुआ, विश्वास आया, तब मैं आया। मेरे को कुछ विचारधारा भी आया, नहीं नहीं वो लोग में ठीक ठीक नहीं है, आपस में वो संगठन मजबूत नहीं है। कई लोग मेरे को बताए, हमारे लोगों ने बताए। मैं बोला वो तो होता है, क्योंकि जहां धर्म है वहां कली है, जहां कली है वहां धर्म भी प्रकाश होता है। तो ये तो सृष्टि का नियम है, जल नहीं रहेगा तो वायु आएगा कहां, वायु नहीं रहेगा तो जल आएगा। तो इसीलिए कल के भगवान की इच्छा से मैं आया हूं, ताकि आप लोगों को बता दूं, जगन्नाथ जी का ये कृपा है आपके ऊपर। ये समय नहीं है हमारे पास, हमको काम करना है। हम सब मिलके प्रभु जी का नाम प्रचार करेंगे। हाँ, आपसे जो अच्छा काम करते हैं सुधर्मा सभा में उनको देवता मिलेगा, पद मिलेगा, कौन मना करता है नहीं मिलेगा, पर उसी स्तर तक तो जाओ। कोई देवी बनेगा, कोई देवता बनेगा, कोई ब्रह्मा बनेगा, कोई शंकर बनेगा, होते हैं ना हमारी संस्था में, सब होते हैं ना। मैंने मिला था कुछ लोगों को, उसमें भी हो, मेरे कोई भाव आया, अरे ये तो यही वो सोचता है, तब ये धर्म कार्य कैसे करे? ठीक है, देवता मत बनो, देवी मत बनो। 3000 भक्त भगवान कल्कि के निजी भक्त रहेंगे, 1 करोड़ में उनका एक संख्या है। कोटि के गोटिए जानंती से रस, 3 सहस्र गुणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास आने मुख। अच्युतानंद ने बोले 1 करोड़ से एक भक्त, जिनका संख्या 840 करोड़ में मात्र 3000 भक्त भगवान कल्कि का काम करेंगे। हेतु दिया पंच नित्य पंच सखा 256 आओ, 3256। और कौन रहेंगे? नित्य पंच सखा 5, 64 सिद्ध ऋषि जो जन्म हुए, 5 पांडव, 7 रथी, 5 बालवीर, 7 चिरंजीवी, ये कल्कि का काम करेंगे। आप होंगे? हाथ उठाओ, कौन होंगे? हाथ उठाओ ना, और अच्छी तरह से हाथ उठा, मैं देखो ना। और ये लोग उसमें हैं, हमारे लोग भी। अलग कोई देवता स्वर्ग से नहीं आएंगे। समय कहां है? आज मेरे को प्रश्न किया, ये 2032 के बाद जो बच्चे लोग जन्म होंगे उनका भविष्य क्या है? मैं बोला जन्म कहां होंगे, जन्म तो 90% हो चुके हैं, और बचे 10%।
समय 7 साल, उसी बीच में 10% जन्म होंगे। पर सत्ययुग का संख्या तो 64 करोड़, इसमें एक ज्यादा नहीं होगा, एक कम नहीं होगा, फिर नया जन्म कहां होगा? जो देवता आने वाले, देवी माता आने वाले, सब मानव शरीर में आए। पर इसी समय कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई राज कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, कर्म के अनुसार देवता लोगों को अपना स्थान मिला है। ऐसे ये लिखा है शास्त्र में। मैं शास्त्र से आगे पीछे नहीं जाता हूं। आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, ये मेरा साधना है, निष्ठा है। नहीं तो शिष्य बना के लुंठन करना आजकल युग में चलता है, पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं बोला तुम भगवान विष्णु को शिष्य बनो, कल्कि के शिष्य बनो, मेरा क्या बनो? मेरे को जो कर्म मिला है तुम लोगों को रास्ता पर लाना है, पर मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया। इसलिए अगर मैं गुरु होऊंगा तो ठाकुर जी गुरु कहां किसका होंगे? वो आएंगे बोले हमारा गुरु आगे हैं, ठाकुर जी पीछे। तो इसीलिए हम किसी को शिष्य नहीं बनाया। बस ज्ञान देना है ब्राह्मण का कार्य, जिस कार्य में देता हूं निष्ठा के साथ और दृढ़ता के साथ बताता हूं, मैं उसमें डेविएशन नहीं करता हूं। तो इसीलिए 7 साल बाकी है कलयुग का अंत का। 2032 में सत्ययुग आएगा, शास्त्र मिथ्या नहीं है। तो आप लोग जाना है ना नहीं जाना है? किसको जाना है? हाथ उठाओ। जिसको नहीं जाना है हाथ को उठाओ, बंद रखो। नहीं जाने वाला हाथ उठाओ ना, मैं देखना चाहता हूं। ऐसे भी लोग हैं जो लोग प्रभु जी के साथ रहने के बाद भी अगर कोई दिखाई दे, तो इसीलिए आपस में एक परिवार, माधव परिवार। मैं माधव नाम क्यों प्रचार करता हूं आप जानते हैं? शास्त्र में लिखा है भगवान आदि विष्णु सनातन का नाम माधव। उसका बाद प्रभु जो अवतार लिए उसी अवतार के अनुसार उनका नाम हुआ। जगन्नाथ महाप्रभु के परंपरा माधवीय परंपरा। अच्युतानंद लिखे कलयुग में कल्कि जो आएंगे बचपन में उनका नाम माधव रहेगा। ये लिखे स्पष्ट रूप में। उसको डेविएट हम नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट कैपेसिटी। उसको मानना है क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है। कल्कि जो आएंगे उनका नाम माधव रहेगा बचपन में। जब कल्कि भगवान के साथ अनंत का संयोग होगा, बलराम भगवान का, तब नाम रहेगा अनंत माधव। जब कल्कि भगवान विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे, नाम रहेगा कल्कि संहार रूप। धूम केतु मिव कीमो पिकराड़म कोटि सूर्य तेज प्रकाश होगा। उसी समय राम रहेगा कल्कि। फिर प्रभु राम राज्य बनाएंगे, नाम रहेगा कल्कि राम। ये कल्कि का विचार शास्त्र में ये लिखा। तो इसीलिए माधव नाम को मैं भजता हूं, और माधव नाम परमाणु को रोकेगा, ये लिखा है। अगर आप लोग को जानकारी नहीं मिलेगा आप कैसे बचेंगे? बड़ा आपद आ रहा है, मिसाइल गिर रहा है, दिल्ली जैसा जगह पर तो हजार हजार लाखों लाखों, कैसे बचेंगे? ये लिखा है जो मनुष्य भक्त माधव नाम को भजन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सब चल जाए, माधव नामधारी भक्त बच के रहे। तो ये परंपरा है। तो इसीलिए एक बात कहता हूं, कल्कि भगवान के विवाह के बारे में कुछ विचार करके कथा को आज विराम रखेंगे। विचार मेरा पास बहुत मेहनत हुआ है सुबह से, तो कल्कि का कथा तो कई हजार दिन कहने से नहीं सरेगा। पर कल्कि भगवान का विवाह के बारे में क्या लिखा है, कहां प्रभु जी का विवाह होगा, ये लिखा है भविष्य पुराण में। कल्कि भगवान का विवाह होगा, महालक्ष्मी के साथ प्रभु जी का विवाह होगा। महालक्ष्मी कहां जन्म होंगे? ओडिशा के जगन्नाथ क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ के सेवक की घर में, ये लिखा है। उनका पिताजी का नाम लिखा है, मैं नहीं बताता हूं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ढूंढना जरूरी नहीं है, बस जानो। तो जगन्नाथ क्षेत्र में माता महालक्ष्मी जन्म होंगे। जब प्रभु जी जन्म होंगे उसी दिन वो भी जन्म होंगे।
और जगन्नाथ जी के क्षेत्र में तो जन्म होगा, विवाह होगा उड़ीसा के एकाम्र वन क्षेत्र में, जहां खंडगिरी है, जहां 60,000 ऋषि मुनि तपस्या में है, गुफा के नीचे स्पष्ट लिखा है। और भगवान कल्कि का विवाह ब्रह्मदेव स्वशरीर में आके करेंगे, और उसी समय शंकर भगवान भी आएंगे। भगवान कल्कि के विवाह में आनंदित होके तांडव नृत्य करेंगे। शंकर भगवान अष्ट दुर्गा को लेके भी आएंगे, वो भी नृत्य करेंगे आनंद में। नारद महामुनि बिना वाद्य गायन करेंगे, और बड़ा गुप्त में ये विवाह होगा। कुछ भक्त इसको देखेंगे, ये शास्त्र में लिखा है। आगे वो समय आएगा, वो समय भी निर्घंट लिखा है, पर उसको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु जी का विवाह होगा, ये प्रभु जी का कार्य है। हम चाहते हैं भक्तों का उद्धार, तो इसीलिए समय बड़ा बलवान है। 2032 से सत्ययुग आएगा, परमाणु को वार होगा, कल्कि परमाणु को रक्षा करें, ये लिखा है। जो परमाणु वार होगा, कल्कि भगवान परमाणु को निष्क्रिय करेंगे, तब मनुष्य सभ्यता बचेगा, नहीं तो लाखों लाखों परमाणु से खंड खंड पृथ्वी हो जाएगा। तो इसीलिए कल्कि नहीं आएंगे तो धर्म रक्षा, धरती रक्षा, मानव सभ्यता रक्षा कैसे होगा? तो इसी कारण मात्र 7 साल है। शास्त्र कहता है कल्कि भगवान को 20 साल हो चुका है। तो इसीलिए बस भक्ति में रहो, सब जोड़ के रहो, मिलकर रहो, आपस में एक प्रेम भाव में रहो, प्रभु जी का काम करो। मैं मेरा कथा को विराम देता हूं, और एक कल्कि मंत्र का थोड़ा 2-3 मिनट भजन कर दो बस। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रे, जय सुदर्शन।